आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल KTCC समस्तीपुर में। आज के इस वीडियो में हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बिहार बोर्ड और CBSE बोर्ड दोनों में पूछे जाने की संभावना ज़्यादा रहती है, जो हमारे अपकमिंग एग्ज़ाम्स में आने की इनकी संभावना बहुत ज़्यादा है, तो वैसे क्वेश्चंस का कुछ डिस्कशन हम करेंगे। इस कड़ी में सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 2 एस है तो प्रत्येक शीर्ष से आधार की लंबाई क्या होगी। तो जैसा कि हमारे पास एक पिक्चर, इसके सॉल्यूशन मैंने पहले से बना रखा है, मैं समझाते हुए आगे बढ़ूंगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए कि एक समबाहु त्रिभुज हमारे पास है, ABC के रूप में यहाँ पर दिया गया है, और प्रत्येक भुजा कितनी मानी गई है, 2a मानी गई है। प्रत्येक भुजा 2a है, तो 2a आपके पास यहाँ देखिए, या तीनों में 2a है। और हम जानते हैं कि जो शीर्ष लंब होती है वो किसी भी वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होता है, वो शीर्ष लंब होता है हमारा। समबाहु त्रिभुज की एक खासियत होती है कि जितने भी शीर्ष लंब होते हैं, चूंकि आप बी साइड से भी शीर्ष लंब ड्रॉ कर सकते थे, ये इस साइड ऐसे ड्रॉ होता तो वो ड्रॉ होता, फिर सी साइड से भी आप ड्रॉ कर सकते थे। समबाहु त्रिभुज के जितने भी शीर्ष लंब होते हैं वो सभी एक दूसरे के बराबर ही होते हैं, सभी की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। तो किसी एक की लंबाई भी यदि हम फाइंड आउट करें तो समबाहु त्रिभुज के सभी शीर्षों की लंबाई हमें पता चल जाएगी। तो जैसा कि यहाँ पर हम देख रहे हैं, और एक खासियत और होती है कि समबाहु त्रिभुज के जो शीर्ष से जो लंब डाला जाता है वो जिस भुजा पे पड़ेगी उसको 2 बराबर भागों में बांटती है। तो चूंकि इस BC की लंबाई 2a थी, इसलिए BD की लंबाई a और CD की लंबाई a हो जाएगी। तो यहाँ पे वही चीज़ मैंने यहाँ लिखा, गिवन त्रिभुज ABC में AB बराबर BC बराबर AC बराबर 2a। हमें AD की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ये AD की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब चूंकि हम जानते हैं समबाहु, वही चीज़ यहाँ लिखा गया कि समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से डाला गया लंब भुजा को समद्विभाजित करती है। यहाँ की जैसे कि मैंने पहले बताया था कि BD बराबर CD बराबर A। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज ABD में जाएंगे तो हम देखते हैं क्या कि AB स्क्वायर, देखिए गौर से कि त्रिभुज ABD, ये त्रिभुज ABD ऐसा है आपके पास ABD, और ये 90 डिग्री है। तो आप जानते हैं यहाँ से हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस प्रमेय से AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अब चूंकि हमें AD का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो हम यहाँ पे AD स्क्वायर और फिर ट्रांसपोज करके ये AB स्क्वायर और इस BD को ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस BD स्क्वायर होगा। इनकी वैल्यू दी गई है 2a स्क्वायर, तो 2a का होल स्क्वायर फिर से a का स्क्वायर, तो फिर AD स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होगा आपके पास। और इस हिसाब से देखा जाए तो AD स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर को हटा देंगे आप, तो आपके पास बचेगा 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर बचेगा। अब फिर AD से स्क्वायर को उधर फेंकेंगे तो स्क्वायर रूट पर आएगा, तो 3 रूट से बाहर नहीं होगा, इस कारण से √3, और a स्क्वायर से a एक बाहर हो जाएगा, तो √3a यूनिट ये हमारा आंसर होगा। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चले। दूसरा क्वेश्चन है हमारा sin 37 बाई cos 53 का मान ज्ञात करें। तो हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री से एक क्वेश्चन है, sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है और cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा होता है। अब चूंकि इस क्वेश्चन में चले तो sin 37 बाई cos 53, इस तरह के जब भी क्वेश्चंस आपके पास आएंगे तो ध्यान दीजिएगा कि 2 वैल्यू एंगल के ऐसे मिलेंगे जिनको जोड़ने पर 90 आएगा। यहाँ पर देखिए 37 और 53 को, 37 और 53 को ऐड करेंगे तो 90 आएगा। और जब भी ऐसा रहे तो इन दोनों में से किसी एक को बदलना है आपको, दोनों में से किसी एक को बदलिए। तो मैं यहाँ पर बदल रहा हूँ, साइन के पार्ट को ही बदल रहा हूँ, कॉस वैसा ही जैसा है क्वेश्चन में दिया गया वैसा ही रहेगा। हम यहाँ पे देखिए 90 माइनस 53 है, तो 90 में से 53 घटाएंगे तो कितना के बराबर होगा, 37 के बराबर होगा। तो ये चेंज हमने किया। तो अब चूंकि हमने पढ़ा 90 या थीटा की जगह जो रहेगा वो चीज़ कॉस लेकर आ जाएगा। तो अब देखिए चूंकि थीटा की जगह 53 है तो कॉस के साथ क्या आ जाएगा, 53 आ जाएगा। अब ऊपर नीचे दोनों सेम है तो ये भी और ये कैंसिल होगा और रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, 1 होगा, और यही हमारा आंसर है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45 का मान क्या होगा।
ध्यान दीजिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। थीटा की जगह पे कुछ भी रहे, बस दोनों जगह सेम होना चाहिए, तो हम उसका आंसर 1 लिखेंगे। तो उस हिसाब से देखें तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला ही पूछा गया है कि साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45 दोनों जगह थीटा सेम है, इसलिए आंसर 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो तो थीटा का मान क्या होगा। ये याद रखने का क्वेश्चन है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो तो थीटा का मान कितना डिग्री होता है, 45 डिग्री होता है। वैसे निकाला भी जा सकता है इसको, अगर हम निकालने के तरीके को देखें तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, अगर याद रखें तो ज़्यादा अच्छा है हमारे लिए। यहाँ पर अगर हम चाहें तो इसको लिखेंगे साइन थीटा और इस कॉस को फिर से चेंज कर दे तो ऐसा लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा। अब अगर देखें तो दोनों सब साइन है तो थीटा बराबर आप कितना लिखोगे, 90 माइनस थीटा। इस थीटा को थीटा लाएंगे तो 2 थीटा बराबर 90, इसलिए थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। ये कैलकुलेट करके आपके पास आएगा। ऐसा हमने कैलकुलेट करके भी देखा। हालांकि इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो मेरे हिसाब से आप इसे याद रखें तो बेहतर होगा कि साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर हो तो थीटा का मान 45 डिग्री होता है। अब पूछ रहे हैं कि साइन ए बराबर कॉस बी है तो ए प्लस बी का मान क्या होगा, ए प्लस बी का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर साइन ए बराबर कॉस बी पहले से दिया गया है, हमने क्या किया कॉस को चेंज कर दिया किसमें, तो साइन 90 माइनस थीटा में। तो साइन 90 माइनस थीटा में जैसे ही चेंज किया हमने तो देखिए दोनों तरफ इधर भी साइन और इक्विवेलेंट रूल से ए बराबर 90 माइनस बी हो जाएगा और बी को सिर्फ ट्रांसपोज करके इधर लाना है, तो ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो हमारा आंसर होगा ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री से ही है, कॉसेक 49 बाई सेक 41 का मान ज्ञात करें। तब देखिए हमारे पास फॉर्मूला होता है कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होता है, तो किसी एक को ही बदलना है। ऐसे सिचुएशन मैंने समझाया अभी जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में कि आप देखिएगा दो में से किसी एक को बदलना है, क्योंकि दोनों की वैल्यू को अगर आप जोड़े तो 90 पूर रहा होगा, 9 1 10 4 4 8 1 9, तो यहाँ 90 पूर रहा है, तो अब किसी एक को बदलिए। तो हम यहाँ पे क्या करें, कॉसेक वाले पार्ट को ही बदल रहे हैं, सेक वाले पार्ट को वैसे ही छोड़ रहे हैं। हम जानते हैं कॉसेक 90 माइनस 41, जैसे 90 में से 41 घटाएंगे आप तो कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। तो अब चूंकि थीटा की जगह पर जो भी रहेगा वो सेक लेकर आ जाएगा, तो फिर हम क्या लिखेंगे सेक 41। देखिए यहाँ पर सेक 41 बाई सेक 41, तो ये दोनों सेम है, ऊपर नीचे कटकर 1 हो जाएगा। और जनरल इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर 1 ही होता है, आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0 को हल करना है। मतलब हमें x का मान, या कभी कभी इस क्वेश्चन में चेंज करके हल की जगह बोलेगा शून्यक निकाले, या हो सकता है हल शून्यक की जगह पर हमसे बोला जाए मूल ज्ञात करे। आपको ऐसा भी बोला जा सकता है, मूल शून्यक कुछ भी इनमें से बोला जा सकता है। तो बात एक ही है, हमें सिर्फ सॉल्व करना होता है उसे। और जो प्रीवियस जो हमने पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ाया था तो बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी की थी, और वहाँ पे हमने सॉल्व करने का तरीका, विभिन्न तरीकाओं को देखा था। अब यहाँ पे देखिए कि 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0 है। अब फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे तो हमने सीख रखा है क्या कि 2 और ये 2 को क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है, ये 4 हो जाएगा। और इस 4 को ऐसा ब्रेक करना है कि ये बीच वाला 5 आएगा। जैसे कि हमने यहाँ तोड़ा भी, कितना बेशक तोड़ा 4x माइनस x में इसको तोड़ा। अब यहाँ से हम इन दो पार्ट में से क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। तो दो पार्ट से जैसे ही हम कॉमन करेंगे तो हमें दिख रहा है, इससे जब कॉमन करेंगे तो 2x कॉमन होगा, यहाँ बचेगा x, तो हम जो बचाया x, और यहाँ बचेगा आपका 2, तो यहाँ हमने 2 लिख दिया। अब इन दो पार्ट से -1 कॉमन होगा, यहाँ बचा मेरे पास x और यहाँ बचा -2, क्योंकि हमेशा हमेशा ध्यान रखना है कि ये साइन और ये साइन गुना पर ये वाला साइन मैच करना चाहिए। तो इस हिसाब से देखिए तो ये मैच कर रहा है, तो यहाँ x -2 x -3 दोनों तरफ सेम है, तो फिर x -2 यहाँ से कॉमन करेंगे आप, तो हमने यहाँ लिखा। अब यहाँ बचा 2x, जो 2x लिखा, यहाँ बचा -1, यहाँ बचा तो हमने वो लिखा -1। अब चूंकि हमें इन्हें का शून्यक निकालना था, तो अब इन दोनों को बारी बारी से हम 0 इक्वेट करेंगे। तो यहाँ पे हमने माना कि जब x -2 बराबर 0 तो x बराबर 2, और फिर माना जब 2x -1 बराबर 0 तो x बराबर 1/2। तो ये हमारा
x का मान निकल गया, उसका शून्य या मूल जो भी कहा जाएगा हम उसे फाइंड आउट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 30 का क्या करना है, हमें गुणनखंड ज्ञात करना है, गुणनखंड ज्ञात करना है। तो अब हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में, तो हम यहाँ पे जानते हैं कि इस 30 और ये 1 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 30 और फिर से ब्रेक करेंगे आप, तो ये 5 6 देखिएगा, और हमें चाहिए -1, तो यहाँ पे हमने इसको तोड़ा, -6 + 5 में तोड़ा, ये माइनस में लिया और इसको प्लस में लिया। अब क्या है कि दोनों में से कॉमन करेंगे, तो इस पार्ट से जब आप कॉमन करोगे तो x कॉमन होगा और x - 6 यहाँ लिखाएगा, इन दोनों पार्ट से 5 कॉमन होगा और यहाँ पे x - 6 बचेगा, दोनों पार्ट सेम, इसलिए x - 6 यहाँ कॉमन किया, यहाँ बचा x, उसको लिखा मैंने यहाँ, फिर यहाँ 5 बचा, यहाँ पर लिखा हमने 5, तो x - 6 × x + 5 ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। अब यहाँ पे आए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3x² - 2x + 8 विवेचक ज्ञात करें, या कभी कभी इस क्वेश्चन में बोलेगा कि विविधकर ज्ञात करें। तो विविधकर ज्ञात करें तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, हम जानते हैं कि विविधकर को d से सूचित किया जाता है और d बराबर फॉर्मूला होता है b² - 4ac। अब चूंकि इसका जो अपना साधारण रूप होता है इस इक्वेशन का, वो होता है ax² bx + c होता है। अब ax² + bx + c को यदि हम इस इक्वेशन से तुलना करें तो x² के पीछे 3, x² के पीछे a, तो a बराबर यहाँ 3 हुआ, x के पीछे -2, x के पीछे b, x के पीछे b, तो b बराबर -2 होगा। कंपेयर कर, तुलना कर रहे हैं, अचर पद यहाँ 8, अचर पद c, तो c बराबर 8। अब चूंकि d की वैल्यू जो फॉर्मूला है डिस्क्रिमिनांट विवेचक या विविधकर हिंदी में कहा जाता है इसे b² - 4ac। अब हमें सिर्फ वैल्यू को पुट करना और कैलकुलेट करना है। b की वैल्यू -2, तो -2 का स्क्वायर हमने लिखा, 4 फार्मूले के रूप से, a की वैल्यू 3 लिखा, c की वैल्यू 8। अब सबको गुना किया तो 2 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर हमारे पास होगा यहाँ 4, 2 का स्क्वायर होगा 4, और 4 में से जब 96 आप घटाएंगे तो आपके पास आएगा 92, 92 -92, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात 5:7 हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें। अब देखिए, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं, दो त्रिभुज यदि समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो उस प्रमेय का अगर हम उपयोग करें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF हो, तो हम क्या करेंगे, AB² बाय DA² लिखेंगे। अब चूंकि 5/7 लिखा हुआ है तो ऊपर 5 और नीचे 7, इनका स्क्वायर निकाल देंगे तो हमारे पास आएगा 25/49, ये हमारा आंसर होगा। जनरली इस टाइप के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या सब्जेक्टिव में भी आएंगे, अगर आपको बनाने में आएंगे तो सिर्फ इस जगह पर क्या होगी, वैल्यूज चेंज कर दी जाएगी, और जैसा वैल्यू चेंज कर दिया जाएगा उस हिसाब से आप इसका कैलकुलेशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, sin 45 का मान ज्यामितीय रूप से ज्ञात करें। sin 45 का मान ज्यामितीय रूप से हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। अब ज्यामितीय रूप से ज्ञात करने के लिए हमें थोड़ा सा कुछ ध्यान रखना पड़ता है। हमें एक ट्रायंगल बनाना होता है जिसमें एक मतलब समकोण त्रिभुज बनाना होता है, जिसमें एक कोण हमें समकोण मानना है, मतलब एक b 90 डिग्री, हम जैसे यहाँ जैसे त्रिभुज बनाया है उस त्रिभुज में b को 90 डिग्री माना हमने, और फिर दोनों भुजा जो 90 डिग्री वाले पार्ट पे होती है उस दोनों को बराबर मानना है। मतलब अगर यूं कहे तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज बनाना है हमें, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल हमें बनाना है, तो वो हमने बनाया। अब चूंकि हम जानते हैं कि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, अब चूंकि ये दोनों बराबर है तो इसके सामने का कोण भी क्या होगा, बराबर होगा, तो a और c बराबर होंगे, तो हमने यहाँ चेंज किया c के बदले a को, b की वैल्यू 90 है। अब इसे कैलकुलेट करेंगे हम, तो a और a मिलके 2a बराबर, इस 90 को जब उधर ट्रांसपोज करेंगे तो 180 में से 90 घट के हमारे पास क्या आएगा, 90 आएगा। इस 2 को ट्रांसपोज करेंगे तो a बराबर हमारे पास कितना आएगा, 45 आया। तो अब हमने देखा a की वैल्यू और c की वैल्यू दोनों बराबर हुई और 45 हुई। अब यहाँ से हम ये देख रहे हैं कि AB बराबर BC बराबर A, हमने अज्यूम किया क्योंकि दोनों बराबर है,
अगर हम पाइथागोरस का प्रमेय का यूज़ करें इस त्रिभुज पर, तो ये AC स्क्वायर बराबर क्या लिखोगे आप, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये लिखोगे आप। तो वही हमने लिखा यहाँ पर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, चूंकि दोनों की वैल्यू सेम है इसलिए A स्क्वायर ओवरऑल हो जाएगा 2A स्क्वायर। इस स्क्वायर को आप इधर फेंकोगे तो इस पर चला आएगा रूट आया आपके पास, ये रूट आया। अब जैसे रूट से करेंगे तो 2 का पेयर नहीं है तो वो √2 ही रह जाएगा, A स्क्वायर का पेयर लगा तो A यूनिट हो गया। अब आप जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो चूंकि इसमें अब किसी भी तरीके से अगर हम देखें, हम इधर से ही यूज़ कर ले तो साइन ये लिखाएगा 45। अब इसके लिए परपेंडिकुलर ये और ये आपका हाइपोटेन्यूज है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे AB/AC। अब दोनों वैल्यू को डालें, AB की वैल्यू A और AC की वैल्यू √2A। अब A से कट जाएगा 1/√2। हमने देखा साइन 45 बराबर 1/√2, ये हमारा आंसर होगा। तो ये थे आपके चंद कुछ क्वेश्चंस जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए क्या हैं, इम्पॉर्टेंट हैं और ये आपको पूछा जा सकता है आपके आने वाले परीक्षाओं में। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए सभी को धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और कमेंट ज़रूर करें इस तरह के वीडियो अगर आपको चाहिए तो।